अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, अब आज हम एक सनफ्लावर के खेत में हैं। सूरजमुखी का एक वसी व अरीज़ खेत है हमारे सामने, और इसके जो पौधे हैं तो ये आपको हम दिखाते हैं कि ये कितने बड़े साइज़ के पौधे होते हैं और किस तरह से इनको ग्रो किया जाता है। तो ये आप देखें, ये नीचे एक खेत है और खेत के दरमियान में इसी तरह उसके जो बेड्स हैं वो बना के तो उसके ऊपर इसको ग्रो किया जाता है। और ये तकरीबन 5 से 6 फुट हाइट का इसका प्लांट होता है। और जो इसका जो फूल है, ये इसकी डायरेक्शन जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फूल की डायरेक्शन जो है वो सूरज की मूवमेंट के साथ साथ तब्दील होती है। और फिर इसी तरह ये फूल जब खिलता है और फिर उसके बाद ये पकना शुरू होता है तो फिर इसके नीचे जो है वो, ये आप देखिए, ये बीज बनने शुरू हो गए, जो सनफ्लावर ऑयल जिनसे निकाला जाता है और उसे हम बर्ड्स वगैरह को भी डालते हैं, और भी इसके मल्टीपल यूजेजेस हैं। तो ये आप देखें, जैसे इस वक्त मेरे बैक साइड के ऊपर सूरज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये सूरज अभी इस वक्त इस तरफ है। तो ये जितने भी फूल हैं इन सब की डायरेक्शन जो है वो इस वक्त मशरक़ की तरफ है। अभी चूँकि सुबह का वक्त है, तकरीबन 10 बजे हैं, तो इन सारे फूलों की जो डायरेक्शन है, ये आप देखें, ये थोड़े से मेच्योर हो चुके हैं फूल, और ये फूल अभी 1-2 फूल जो हैं ये अभी कच्चे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं। तो इन सब की डायरेक्शन जो है ये इस वक्त जो है वो सूरज की तरफ है, मशरक़ की तरफ है, ईस्ट साइड के ऊपर। तो जैसे जैसे ये सूरज मूव करेगा तो दोपहर में इनकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, और जैसे शाम होगी तो फिर इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होके तो वेस्ट की साइड पे यानी मगरब की सिमत में चली जाएगी। तो ये देखिए, ये कुदरत जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ पहलुओं से कुदरत जो है वो अपने नज़ारे हमें दिखाती है। तो ये आप देखें, इसके प्लांट देखें, ये इसके पौधे जो हैं, ये यहाँ से शुरू होता है पौधा, और ये इतनी हाइट का और इतने चौड़े इसके लीव होते हैं। अच्छा, इसके जो पत्ते हैं वो उनको आप डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक अजीब सा वो हार्श, आप समझ लें जिसे पंजाबी में कंड भी कहते हैं। तो ये होते हैं छोटे छोटे माइक्रो स्पाइक्स होते हैं जो आपके हाथों पे रैश क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी फिर जब कल्टीवेशन होती है और इसकी जब वो हार्वेस्टिंग होती है तो उसके लिए फिर ये किया जाता है कि वो लोग जो इसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि ये फूल जब पक जाएंगे तो इसके ऊपर से जो पेटल्स हैं, जो आपको भी नज़र आ रही हैं पेटल्स, तो ये पेटल्स इसकी ख़त्म हो जाएंगी और इसके अंदर जो बीज वाला हिस्सा है सिर्फ वो बाकी बचेगा। तो उस बीज वाले हिस्से को फिर यहाँ से इसको काटा जाता है ऊपर से इसके फ्लावर को। जैसे मैं भी आपको यहाँ पे एक क्लोज़ व्यू में दिखाता हूँ। ये इसका जो फ्लावर है, ये देखिए, इसको यहाँ से इसको काटा जाता है, इस जगह से इसको काट के तो इसको जो है वो ऐसे एक एंगल में, सर्टन एंगल में इस तरह से काटते हैं ताकि इसकी स्पाइक बन जाए, और इस फूल को इसी स्पाइक के ऊपर टिका दिया जाता है। तो ये इसी स्पाइक के ऊपर पड़ा हुआ फिर ये सूखता है, और चंद दिन के बाद जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद जो है वो फिर इसको वहाँ से उतार लिया जाता है, और फिर इसको कूट के, इसको छान के, तो इसके अंदर से जो बीज हैं वो बीज निकाल लिए जाते हैं, और वो बीज जो हैं फिर वो फर्दर ऑयल निकालने के और बहुत सारे जो मल्टीपर्पज़ इसके यूजेजेस हैं उस काम आते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेत है, ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक दूर तक फैला हुआ है। और इस वक्त जितने भी फूल हैं सारे, अब ये हमें चूँकि इस तरफ को, मेरी तरफ को इनका मुंह नहीं है तो इधर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ से आप देखें, इनका जो मुंह है वो हमारी तरफ है, क्योंकि सूरज हमारी अकब में चला गया हमारी बैक साइड के ऊपर, तो इनकी डायरेक्शन इस तरफ को है। तो जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे सूरज की मूवमेंट होगी तो इनकी डायरेक्शन भी बदलती जाएगी, और ये जो है अपना जो फेस है वो सूरज के साथ साथ मूव करते जाएंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक इसकी राउंड शेप में क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है, और वो बड़ा मज़े का लगता है। अब हम इसकी मूवमेंट को देख नहीं सकते, अगर हम कोई टाइम लैप्स बनाएं तो फिर हम शायद इसकी मूवमेंट को देख सकें उस टाइम लैप्स के साथ। लेकिन आप दिन के मुख्तलिफ़ औकात में जब आप इन खेतों को विज़िट करते हैं तो फिर आपको देखने को मिलता है कि जब मैं सुबह आया था तो सुबह इनकी जो डायरेक्शन थी वो कुछ और थी, और अभी जो है इस वक्त वो इनकी डायरेक्शन कुछ और है। हालांकि इसका तना जो है वो खासा मजबूत तना होता है, लेकिन उसके अंदर कुदरत ने ये सलाहियत रखी है कि अब इसको अगर आप ऐसे इसको हाथ लगाएं या इसको हम तोड़ें तो ये टूट जाएगा, यानी ये फ्लेक्सिबल तना नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुदरत ने सलाहियत रखी है कि वो इतना वज़न भी उठाता है, और उस वज़न को उठा के तो वो सूरज के साथ साथ उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है,
और सूरज के साथ मूव करता हुआ ये शाम को जब हम इसे देखेंगे तो ये वेस्ट की साइड पे होंगे, हमें दूर से नज़र आएंगे। तो ये जितने फ्लावर्स अभी हम इस वक्त देख रहे हैं, ये सामने मेरे जितने फ्लावर्स आपको इस तरफ मेरी तरफ मुँह किए हुए नज़र आ रहे हैं, जब हम शाम को देखेंगे तो इनका मुँह जो है वो एग्जैक्टली दूसरी तरफ होगा। तो यहाँ से जाते जाते हमें एक और छोटा सा खेत नज़र आया, बड़ा खूबसूरत। इसके फूल अभी थोड़े कच्चे हैं, तो मैंने सोचा कि ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जितने भी फूल आपको नज़र आ रहे हैं तो ये सारे सन फेसिंग, ऐसे लगता है जैसे कोई फ़ौज है और वो सूरज की तरफ सफ़ बस्ता होकर खड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत इसका नज़ारा होता है। ये सारे जितने फ्लावर्स हैं ये सब सन फेसिंग और इस वक्त सूरज की तरफ देख रहे हैं, और जैसे जैसे सूरज मूव करेगा ये उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।